अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी तरह चल रही होगी। आज का ये वीडियो झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 और JSSC CGL उर्दू दोनों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, चूँकि इसमें झारखंड में उर्दू अफ़साना निगारी से मुतालिक जो भी अफ़साना निगार हैं और उनकी जो अहम तख्लीक़ात हैं उनका मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया है और इससे क्वेश्चंस आने का बहुत ही चांसेस हैं, बहुत ही संभावना है, बहुत ही मुमकिन है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से भी हो जाएगी इसको देखने के बाद। तो ये वीडियो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। JSSC N6 to 8 के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं झारखंड में उर्दू अफ़साना। झारखंड में उर्दू अफ़साना एक किताब है। किसकी किताब है? वो ताहा शमीम की किताब है। दूसरा नुक्ता देखिए, सदानी उर्दू की इब्तिदाई शक्ल व सूरत है। सदानी क्या है? उर्दू की इब्तिदाई शक्ल व सूरत है। तीसरा पॉइंट है झारखंड का पहला अफ़साना निगार। झारखंड का जो पहला अफ़साना निगार है, इससे पहले पूछा भी गया था, वो कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम। ये झारखंड का पहला अफ़साना निगार है। छोटा नागपुर में प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम के हाथों अफ़साना बउनवान हुस्न तलब से उर्दू अफ़साना निगारी का आगाज़ होता है। किससे होता है? हुस्न तलब से छोटा नागपुर में उर्दू अफ़साना निगारी का आगाज़ होता है। और उर्दू अफ़साना निगारी का आगाज़ करने वाले कौन हैं? झारखंड में छोटा नागपुर में प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम हैं। हुस्न तलब किस में शाये हुआ था? माहनामा साकी, दिल्ली में शाये हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब आप जहन में रखिए ये सब चीज़ों को, चूँकि इस बार क्वेश्चन डीप आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम ने झारखंड में उर्दू अफ़साना निगारी का बाज़ाब्ता आगाज़ कब किया था? 1927 में। 1927 में प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम ने झारखंड में उर्दू अफ़साना निगारी का बाकायदा आगाज़ कर दिया था। प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम के हमराह नईमुल हक़ कौन थे? ये धनबाद के रहने वाले थे। अख्तर उरैनवी कौन है? ये इटकी रांची के रहने वाले थे। शकीला बानू ये भी रांची के रहने वाले थे। और सुहेल अज़ीमाबादी ने छोटा नागपुर में उर्दू अफ़साना निगारी की जो रिवायत है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम ने। कब की थी? 1927 में की थी। और इसने जो पहला अफ़साना लिखा था और शाये किया था वो हुस्न तलब था। और किस माहनामा में किया था? साकी में, दिल्ली में, 1927। और उसको आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? इस चीज़ को छोटा नागपुर में आगे किसने बढ़ाया? अख्तर उरैनवी हैं, नईमुल हक़ हैं, शकीला बानू हैं, सुहेल अज़ीमाबादी हैं। इन लोगों ने इस रिवायत को क्या किया? आगे बढ़ाया। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अफ़साना प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम, यानी प्रोफेसर अफ़साना किसका? अफ़साना प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम। प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम का जो कुछ अफ़साना है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक है ज़नाना रसाइल की तिजारत, जिनसी तालीम, रोमान की तलाश, मुसन्निफ़ का वारिस, गधा, औरत और शिद्दत। तो ये है प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम का कुछ अफ़साना। 1955 में झारखंड के अफ़साने कौन कौन हैं, कौन कौन से अफ़साने हैं और उन अफ़सानों को लिखने वाला कौन है, उस चीज़ को देखिए। बेनाम गलियाँ किसने लिखा है? कलाम हैदरी। इसमें टोटल कितने? 14 अफ़साने शामिल हैं। उसके बाद नजमा अंजुम मौला नगरी लिखने वाले हैं। इसमें 8 अफ़साने और 1 गीत शामिल हैं। गीत और चीख ये किसने लिखा है? ये हरबंस सिंह दोस्त ने लिखा है। इसमें क्या है? 12 अफ़साने। गीत और चीख किसकी है? हरबंस सिंह दोस्त। इसमें कितने अफ़साने हैं? 12 अफ़साने शामिल हैं। उसके बाद हम अमन चाहते हैं, ये भी हरबंस सिंह का है, हरबंस सिंह दोस्त का है ये भी। तो कितने? बेनाम गलियाँ, नजमा, गीत और चीख, हम अमन चाहते हैं, ये 1955 की बात कर रहे हैं।
अब हम लोग देखते हैं झारखंड में उर्दू अफसाना निगार। झारखंड में जो उर्दू अफसाना निगार हैं उनको एक एक करके हम लोग मुख्तसर अंदाज में देखते हैं, चूँकि ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में डीप में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि झेल में से किसका ताल्लुक़, झेल में से किस अफसाना निगार का ताल्लुक़ झारखंड से है और उनकी कोई मशहूर अफसाना दे देंगे, यही सब पूछा जाएगा। तो कलाम हैदरी, इनके अफसानवी मजमे क्या हैं? बेनाम गलियाँ, सिफ़र और अलिफ लाम मीम। ये तीन हैं, बेनाम गलियाँ, सिफ़र और अलिफ लाम मीम। ये किसके अफसानवी मजमे हैं? ये कलाम हैदरी के अफसानवी मजमे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इकबाल सिद्दीकी। इकबाल सिद्दीकी ये भी क्या है? अफसाना निगार हैं। इनका ताल्लुक़ भी कहाँ से है? झारखंड से है। झारखंड से। मिट्टी की खुशबू, ये क्या है? अफसाना है। कहानी आदिवासी किसान की, अपनी ज़मीन से बेपनाह मोहब्बत, ये कहानी आदिवासी किसान की, अपनी ज़मीन से बेपनाह मोहब्बत, उसकी माशी बदहाली का जिक्र किसमें है? इसमें कहानी आदिवासी की, कहानी आदिवासी किसान की, कहानी आदिवासी किसान की, ये क्या है? अफसाना है। इसमें किस चीज़ का जिक्र है? आदिवासी की जो ज़मीन है वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उसकी जो माशी बदहाली है उसी चीज़ का इसमें ज़िक्र है। दूसरा है आकाश पाताल, तीसरा है मम्मी के दोस्त। ये सब किसके हैं? अफसाने हैं, इकबाल सिद्दीकी के अफसाने हैं। अब देखते हैं तीसरा जो अफसाना निगार है हरबंस सिंह दोस्त। झारखंड के अहम अफसाना निगारों में हरबंस सिंह दोस्त का भी शुमार होता है। ये भी एक अहम अफसाना निगार हैं। इनका अफसाना क्या क्या है? एटम बम फट गया, बर्श और रंग, प्रधानमंत्री की बेटी, बिजली, एक रात की बात, वज़न, मास्टर जी, आरिफ भाई, गीत और चीख। ये किसके अफसाने हैं? ये हरबंस सिंह दोस्त के अफसाने हैं। नेक्स्ट है गुरबचन सिंह। पैदाइश इनकी कहाँ पे हुई थी? गुरबचन सिंह, इनके पैदाइश जमशेदपुर में हुई थी। ईसाई ख़ानदान पर लिखा गया एक अहम अफसाना कब्रिस्तान के चेहरे हैं। इन्होंने क्या अफसाना लिखा था? कब्रिस्तान के चेहरे। किस ख़ानदान के ताल्लुक़ से? ईसाई ख़ानदान पर लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं सुहेल अज़ीमाबादी। सुहेल अज़ीमाबादी, इसका भी ताल्लुक़ किससे है? झारखंड के अज़ीम अफसाना निगारों में भी इनका शुमार होता है। अगला है ज़की अनवर। ज़की अनवर के ताल्लुक़ से क्वेश्चन तो पूछा गया था। इनका असल नाम क्या है? मोहम्मद ज़की है। मोहम्मद ज़की इनका असल नाम है। वतन क्या है? बिहार शरीफ, नालंदा। वतन क्या है? बिहार शरीफ है, नालंदा है। इनकी शहादत हुई थी 1979 में। कहाँ हुई थी? जमशेदपुर के फसादात में इनकी शहादत हुई थी। कुंदन के नाम से पहली कहानी 1945 में कलकत्ता के जदीद उर्दू में शाये हुई। 1945 में कुंदन के नाम से इनकी पहली कहानी शाये हुई थी। इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या? ढाई दर्जन नावल, तकरीबन 100 ड्रामे और तकरीबन 500 अफसानों का खालिक है। कितने? 500 अफसानों का खालिक है। 2.5 दर्जन इनका नावल है, तकरीबन 100 ड्रामे इन्होंने लिखे हैं और तकरीबन 500 अफसानों का खालिक भी हैं। अब देखते हैं ग़ियास अहमद गद्दी को। ग़ियास अहमद गद्दी और इनके तख्लीक़ात को। नावल तो सिलेबस में शामिल है। अफसाना निगारी की बात आती है तो अफसाना भी पूछ सकते हैं। तख्लीक़ात में देखिए 2 अफसानवी मजमे हैं, बाबा लोग और परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। हाँ, ये परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी क्या है? ये चीज़ तो शामिल है नावल। ये तख्लीक़ात हैं, अफसाने, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। और नावल क्या है? एक ये नावल है पड़ाव। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है ये अफसाना। इनका अहम जो अफसाना है उसको देखिए। बाबा लोग, पहिया, मंज़र पस मंज़र, डोरथी जॉनसन, उसके बाद है बदसूरत स्याह सलीब, 82 चिड़िया, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, तजदो, डूब जाने वाला सूरज, कैदी, नादरमनी, खाना तखाना, अंधे परिंदे का सफ़र, उफ़ी, काले शाह, दीमक, दोनों के बीच वगैरह। ये क्या है? ग़ियास अहमद गद्दी के तख्लीक़ात हैं।
नेक्स्ट देखिए इलियास अहमद गद्दी, इनकी अफसानवी ज़िंदगी का आगाज़ कब होता है? 1948 से होता है। इलियास अहमद गद्दी की जो अफसानवी ज़िंदगी का आगाज़ है उसको क्या माना जाता है? 1948 में इनकी शुरुआत हुई थी। पहला अफसाना इनका क्या है? लाल नोट। इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना क्या है? लाल नोट है। भोपाल से शाये होने वाला रिसाला अफकार में ये शाये हुआ था, लाल नोट। इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना क्या है? लाल नोट। इनके अफसानों की तादाद 30 से 40 तक है। इनके अफसानों की जो तादाद है वो कितनी है? 30 से 40 तक है। शायदशुदा काबिल ज़िक्र अफसाने ये लाल नोट, उसके बाद सज़ा, अजायब सिंह, आँखें, मेरी कहानी, तीन, टुकड़े टुकड़े लोग, मकड़ा, एक अफसानवी मजमे, आदमी। तो ये क्या है? किसकी है? इलियास अहमद गद्दी के तख्लीक़ात में से है। आगे देखते हैं हम लोग शीन अख्तर को। शीन अख्तर, इनकी अफसानवी ज़िंदगी की इब्तिदा है 1952 में। शीन अख्तर की अफसानवी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो इब्तिदा है, वो कब शुरू होती है? 1952 को शुरू होती है। अफसाना निगारी की शुरुआत आदिवासी आवाम की ज़िंदगी पर लिखी गई एक कहानी विजय एक कहानी से हुई। किससे हुई? विजय एक कहानी। अपनी अफसाना निगारी के आगाज़ वो किससे करते हैं? विजय एक कहानी। और ये किस पर लिखी गई है? आदिवासी आवाम की ज़िंदगी पर ये किताब मबनी है। शीन अख्तर के इब्तिदाई दौर के अफसानों का उसलूब क्या है? रोमानी है। शीन अख्तर के इब्तिदाई दौर के जो अफसाने हैं उनका जो उसलूब है वो बिल्कुल क्या है? रोमानी है। अब देखते हैं रिफ़ात बल्खी, ये भी एक मशहूर अफसाना निगार हैं। झारखंड के अफसाना निगार में इनका भी शुमार होता है रिफ़ात बल्खी। रिफ़ात बल्खी की पहली कहानी क्या है? 1952 में शायर, आगरा में छपी थी। 1952 में पहली कहानी क्या है? शायर। कहाँ छपी थी? आगरा में छपी थी। उसका उन्वान था, ये शायर आगरा में छपी थी, इसमें शायर में छपी थी और उन्वान क्या था? जब रात ढल चुकी थी। उनकी पहली कहानी कब छपी है? 1952 में छपी है। उसका उन्वान क्या था? जब रात ढल चुकी। किस में शाये हुई थी? शायर, आगरा में। सबूही तारिक, ये भी झारखंड के अफसाना निगार में इनका भी शुमार होता है। उनका पहला अफसाना क्या है? 1960 में जंगली फूल के नाम से शाये हुआ है। किसमें? माहनामा इफ़्फ़त में हुआ है। माहनामा इफ़्फ़त में जंगली फूल के उन्वान से उनका पहला अफसाना शाये हुआ है। किसका? सबूही तारिक का। नेक्स्ट देखते हैं अख्तर यूसुफ़। अख्तर यूसुफ़ झारखंड के जदीद अफसाना निगार में इनका शुमार होता है। अख्तर यूसुफ़ का शुमार किस में होता है? झारखंड के जदीद अफसाना निगार में इनका शुमार होता है। इनकी अफसाना निगारी की इब्तिदा कब से होती है? 1961 से इनकी अफसाना निगारी की इब्तिदा होती है। तो ये था दोस्तों JSSC CGL और झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 से मुतालिक बहुत ही अहम निकात जो जानना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, अज़ीम एकेडमी, तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। शुक्रिया।